प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 17 जून तक होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए फ्रांस की यात्रा पर जाने वाले हैं। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस दौरे के दौरान जी नोएल बैरोट से एवे डे वॉडे सेरनी में मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत की भूमिका और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को लेकर विस्तार से चर्चा की। फ्रांस के विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों मंत्रियों ने G7 में भारत के योगदान, खासकर वैश्विक आर्थिक असंतुलन और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी जैसे मुद्दों को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही यह भी रेखांकित किया गया कि फ्रांस अपनी G7 अध्यक्षता के दौरान भारत को एक प्रमुख साझेदार के रूप में शामिल करने को विशेष महत्व दे रहा है। बैठक में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके कारण ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहे असर पर भी चर्चा हुई है। दोनों देशों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित और खुला बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। जयशंकर के इस दौरे को भारत फ्रांस रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों भी भारत का दौरा कर चुके हैं, जहां दोनों देशों ने अपने रिश्तों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर जोर दिया था। कुल मिलाकर G7 से पहले भारत और फ्रांस के बीच बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता यह संकेत देती है कि आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते और भी मजबूत हो सकते हैं। के जरिए आप देख रहे हैं जलवायु, सुरक्षा, व्यापार और ऊर्जा पर फोकस G7 में रहेगा। दुनिया की 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह यहां पर जुड़ने जा रहा है। सदस्य जो देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान, ये सम्मिलित देश हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था और नीतियों पर चर्चा का ये मंच जो है G7 की बैठक में रहेगा। हर साल एक देश जो है G7 की अध्यक्षता करता हुआ नजर आता है। शिखर सम्मेलन में बड़े वैश्विक मुद्दों पर फैसले जो है इस सम्मेलन में किए जाते हैं, जैसे जलवायु हो गया, सुरक्षा हो गया, व्यापार हो गया, ऊर्जा हो गया। इन मुख्य मुद्दों पर फोकस रहता है। दुनिया की 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं का ये पूरी तरह से समूह है। जो देश है जिनके नाम आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो, ये तमाम देश हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था और नीतियों पर ये चर्चा का जो मंच है वो रहता है। हर साल एक देश G7 की अध्यक्षता करता हुआ नजर आता है।